यूक्रेन ने यूरोपीय देशों के साथ आपातकालीन और गुप्त वार्ताएं शुरू कर दी हैं क्योंकि क्रेमलिन की ओर से यूक्रेनी राजधानी पर हमले की नई धमकियों और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रूस उत्तर से कीव पर नया हमला करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव रुस्तेम उमेरोव आपातकालीन वार्ता के लिए एक दिन पहले बर्लिन पहुंचे। रूस ने विदेशी राजनयिकों को नियोजित हवाई हमलों के चलते कीव छोड़ने की चेतावनी दी है। इस दौरान बेलारूस ने यूक्रेन पर उनके क्षेत्र में नियमित रूप से यूक्रेनी ड्रोन की घुसपैठ का आरोप लगाया। कथित तौर पर सिर्फ पिछले हफ्ते ही 100 से ज्यादा ड्रोन बेलारूस में घुस आए और विशेषज्ञ इसे आक्रामकता का बहाना ढूंढने या सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की कोशिश बता रहे हैं। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, लेकिन क्या बेलारूस से कीव पर आक्रमण का असली खतरा है? और असल में यूक्रेन और यूरोप आपातकालीन गोपनीय वार्ता क्यों कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस एपिसोड में देंगे। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अगर एपिसोड के अंत तक आपको लगे कि यह वीडियो दिलचस्प और उपयोगी था तो इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए कोई भी डोनेशन देकर मैं आपका आभारी रहूंगा। हाल ही में पॉलिटिको ने एक अंदरूनी खुलासा किया। यूक्रेन की तरफ से मुख्य वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव यूरोप गए ताकि E3 ग्रुप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिल सके। ये जर्मनी, फ्रांस और यूके है। दिलचस्प बात है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के प्रेस सचिव ने गोपनीय बैठक का हवाला देकर टिप्पणी से इनकार किया। बर्लिन स्थित यूक्रेन दूतावास ने टिप्पणी से इनकार किया। उमेरोव, जो यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव हैं, सोमवार को ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग पर बातचीत के लिए मौजूद थे और मंगलवार को सुबह जल्दी बर्लिन पहुंचे। जैसा कि प्रकाशन लिखता है, ये राजनयिक संपर्क एक निर्णायक क्षण में हो रहा है जब रूस ने सप्ताहांत में कीव पर बड़ा हमला किया और आगे लगातार और व्यवस्थित हमलों की धमकी दी। रूस के विदेश मंत्रालय ने राजनयिकों और विदेशियों से कीव जल्द छोड़ने का आग्रह किया था, जबकि यूरोपीय संघ की यूक्रेन में राजदूत ने इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, उद्धरण, हम कीव में ही हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं। मैंने पिछले एपिसोड में इस विषय पर विस्तार से बताया था, जहां अमेरिकियों और यूरोपियों ने कहा था, रूसियों, आप किसे डरा रहे हैं? आपकी डराने की बातें बेअसर है। जो भेजा है सुनिए, बेहतर है आप छुप जाएं और दिखे नहीं। और यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है, आखिरकार उमेरोव को यूरोपियों से ही बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी इतने बंद तरीके से? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन पर शांति वार्ता से इनकार किया है, जो उसने इस पूरे समय की, ये कहते हुए कि वे, उद्धरण, दुर्भाग्यवश फलदायी नहीं रहे। और मार्को रूबियो ने जोड़ा, अगर कोई और इससे निपटना चाहता है तो कोशिश कर ले। और हाल के हफ्तों में यूरोपीय अधिकारी ये चर्चा कर रहे थे कि क्या उन्हें सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए संपर्क करना चाहिए। और वे यूरोपीय प्रतिनिधि के तौर पर, उदाहरण के लिए, एंगेला मर्केल या फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब को सामने रख रहे थे। अब मर्केल ने साफ कहा है कि वो उस गंजे बेवकूफ से बात नहीं करना चाहती, पहले ही उसके चक्कर में फंस चुकी हैं। मेरी साख पहले ही खराब हो चुकी है क्योंकि मैंने उस गंजे बेवकूफ से कभी तालमेल किया था, इसलिए मैं पुतिन से बात नहीं करूंगी। अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति, ने संकेत दिया है कि अगर सीधी बातचीत हुई तो वे एकजुट यूरोप का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं पुतिन के साथ। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि E3 समूह यानी जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम उद्धरण बातचीत फिर से शुरू करने की नई कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले हफ्तों और महीनों में यूरोप की भूमिका और भी बड़ी होगी। दिसंबर में मर्केल ने बर्लिन में यूक्रेन के लिए शांति वार्ता कराई, जिसमें अमेरिका शामिल था पर रूस नहीं।
देखिए, थोड़ी सी लेकिन फिर भी प्रगति हुई थी। मतलब विचार यह है कि अभी यूरोपीय लोग विरोध में हैं। वे पूरी तरह से बातचीत की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बर्लिन में रोस्तेम उमेरोव के साथ E3 की नई वार्ता मर्ट्स और जेलेंस्की के बीच तनाव के माहौल में हो रही है। जर्मनी के चांसलर द्वारा एक खुला पत्र जारी करने के बाद, जिसमें यूक्रेन को यूरोपीय संघ में सीमित सहयोगी सदस्यता की पेशकश की गई, इससे पहले कि वो भविष्य में पूरी तरह से EU का सदस्य बन सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रस्ताव ठुकराया। मर्ज ने सप्ताहांत में कहा कि यूक्रेन का स्थान यूरोपीय संघ में भी पूर्ण और समान होना चाहिए। मर्ज यही नहीं रुके। मैं याद दिला दूं, इससे पहले उन्होंने सुझाव दिया था कि यूरोपीय संघ की ये संबद्ध सदस्यता यूक्रेन को एक रियायत के रूप में दी जा सकती है, जिससे जेलेंस्की को यूक्रेनियों का जन समर्थन किसी और रियायत के लिए मिल सके। रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर शांति समझौते में रियायतें दी जाएंगी। मर्ट्स का विचार था कि जेलेंस्की यूरोपीय संघ की संबद्ध सदस्यता मिलने के बाद यूक्रेनियों से कहे कि डोनबास का एक हिस्सा दे दे और युद्ध खत्म करे। लेकिन बर्लिन में बंद दरवाजों के पीछे जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, वही असली दिलचस्प बात है। हाल ही में रूसियों की कीव पर हमले की नई धमकियों के बीच जेलेंस्की के करीबी कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन कीव पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की और कहा जा रहा है कि यह बातचीत फ्रांसीसी पक्ष की पहल पर हुई थी। और जो महत्वपूर्ण है, मैक्रों ने बेलारूस के लिए उन जोखिमों को रेखांकित किया जो रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक युद्ध में संभावित रूप से शामिल होने से जुड़े हैं। यानी मूल रूप से फ्रांसीसियों ने लुकाशेंको को चेतावनी दी कि सुनो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस युद्ध में ना पड़ो। लेकिन चलिए ऐसे समझते हैं, क्या बेलारूस सच में युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है? और क्या वो कीव पर हमला करने के लिए भी तैयार है? यही बात महत्वपूर्ण है। आज बेलारूस की सुरक्षा परिषद के राज्य सचिव अलेक्जेंडर वुल्फोविच ने बेलारूस के क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन के नियमित घुसपैठ की बात कही। उनके अनुसार सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ऐसी 116 घटनाएं हुई हैं। कथित तौर पर यूक्रेन के क्षेत्र से 116 ड्रोन बेलारूस में घुसे। इस पर वैसे यूक्रेन की सीमा सेवा ने बयान दिया, उद्धरण है, ऐसी बड़ी उकसावे की घटनाओं पर चुप रहना कितना मुश्किल रहा होगा, ये पूरी तरह से बेतुका है। मान लीजिए ये अजीब है, अगर 116 ड्रोन घुसे तो पहले चुप क्यों थे? इसी संदर्भ में मैं आपको बेलारूस पर कॉन्स्टेंटिन माशेवेट्स का ताजा विश्लेषण संक्षेप में देना चाहता हूं। वो सालों से सटीक जानकारी देते हैं, इसलिए यहां विश्लेषण गहरा है। 2 शब्दों में स्थिति ऐसी है, अभी इस समय सीमा पर सन्नाटा है। बेलारूस की तरफ से कोई भी आक्रामक समूह नहीं है। बेलारूस सिर्फ सीमा की सुरक्षा कर रहा है। वहां लगभग 35,000 लोग तैनात हैं। हां, बेलारूस और रूस ने मिलकर एक संयुक्त सैन्य समूह बनाया है। सभी योजनाएं और तैनाती के प्लान पहले से ही तैयार और लिखे हैं। असल में कीव पर नए हमले की बातें सिर्फ डराने के लिए हैं। उत्तर से आगे बढ़ने के लिए रूस और बेलारूस को नई बड़े पैमाने पर लामबंदी चाहिए। बेलारूसी सेना किसी गंभीर कार्य के लिए सक्षम नहीं है। वे अधिकतम यूक्रेन सीमा के पास कुछ गांवों में घुसकर छोटा ठिकाना बना सकते हैं। बिल्कुल, युद्ध में बेलारूस का शामिल होना क्रेमलिन के लिए तोहफा होगा। इससे यूक्रेन को अपने रिजर्व बल हिलाने और रक्षा रणनीति पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है सप्लाई की। रूस ने इतने सालों की व्यापक जंग में ईमानदारी से कहे तो बेलारूस से लगभग सारा सैन्य साजो सामान और गोला बारूद निकाल लिया है। सच में कई खबरें थीं कि वे सब कुछ वहां से ले जा रहे थे। तो आखिरकार बेलारूस के लिए कीव पर खुद से हमला करने का कोई रणनीतिक मतलब नहीं है। क्रेमलिन इस मुद्दे का इस्तेमाल यूक्रेनियों पर दबाव और हमारे रिजर्व को भटकाने के लिए कर रहा है। दोनों देशों में बड़े पैमाने पर लामबंदी के बिना, जैसा कि हमारे माशेविट्स कहते हैं, उत्तर से असली हमला नहीं होगा। यहां मैं बात यहीं छोड़ता हूं। अपनी राय या निष्कर्ष कमेंट में लिखें। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए एपिसोड्स मिस ना हो। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक और विवरण में किसी भी डोनेशन के जरिए
आर्थिक मदद कर सकते हैं। और एक बार विवरण में जरूर जाएं, वहां आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, खासकर उनके लिए जो विदेशी भाषाएं सीखना चाहते हैं। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सबको अलविदा।